हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। लास्ट टॉपिक में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्लास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। हम एक प्रिज्म यूज कर रहे हैं मेड अप ऑफ ग्लास। सो ग्लास होने से ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट उससे ट्रेवल करती है, वो हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका लैब्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है ये बेसिकली, थोड़ा प्रिज्म के बारे में समझते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए समझते हैं। तो इसका कुछ डायग्राम, दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होता है, ये प्रिज्म बनता है। ये हमारा हो गया ग्लास प्रिज्म। सो अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके, एक हमने इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब में होता क्या था, दो सरफेसेस होते थे पैरेलल। एक से आपका एयर से आप मीडियम में जाते थे ग्लास में, रेयरर से डेंसर, डेंसर से फिर रेयरर। लेकिन ये जो दोनों सरफेसेस होते थे पैरेलल होते थे, तो इस वजह से क्या होता था, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों की दोनों क्या होती थी, पैरेलल हो जाती थी। फॉर जैसे हमारा पहले था, यहां से इंसिडेंट रे होती थी हमारी एंड ये इमर्जेंट रे। तो ये दोनों सरफेसेस, दिस सरफेस, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, सरफेस ये फर्स्ट इंटरफेस और सेकंड इंटरफेस, ये दोनों क्या होते थे, पैरेलल हुआ करते थे। इसी रीजन की वजह से हमारी इमर्जेंट रे जो होती थी वो पैरेलल हो जाती थी इंसिडेंट रे के साथ, पैरेलल हो जाती थी। बट यहां पे क्या है आपका, यहां पे प्रिज्म की अगर हम केस करें, देखें तो प्रिज्म में जिस सरफेस से अंदर जा रही है लाइट, वो ये सरफेस है, और जिस सरफेस से बाहर निकल रही है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है। तो ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है। इंसिडेंट रे जिस यहां पे आप देखेंगे ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब में, तो यहां पे क्या था, जो आपका जिससे इंसिडेंट रे अंदर एंटर कर रही है, जिस इंटरफेस से, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तभी क्या होता था, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती थी। बट यहां पे इंटरफेस फर्स्ट रहेगा और इंटरफेस सेकंड रहेगा। फर्स्ट से एंट्री होगी, सेकंड से एग्जिट होगी। तो ये दोनों के दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर एंगल से डिफाइंड है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो हमारे को एक ऐसे ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन के बारे में मतलब रिफ्रैक्शन से पढ़ना है जिसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट जहां पे रे आएगी जिस सरफेस पे, और जो लास्ट में इमर्जेंट रे जहां से निकलेगी, उन दोनों के बीच में एक एंगल है। उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो इस तरीके से हमें इन ग्लास स्लैब्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा। तो ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हमने ग्लास प्रिज्म को एक टेबल या फिर एक आपने सरफेस पे रखा, तो हुआ क्या है, ग्लास स्लैब अंदर को 3D ऑब्जेक्ट है प्रिज्म, तो प्रिज्म को आप मान लीजिए पूरा बाहर को मान लीजिए या अंदर को मान लीजिए। तो इस साइड से क्या है, ये ट्रायंगुलर सा एक प्रिज्म रखा हुआ है, वो अंदर आपका बैक साइड में जा रहा है। अगर हम इसको समझे तो कुछ इस तरीके से, तो क्या है, दिस इज अ ट्रायंगुलर सरफेस। ये अभी हमारा ग्लास स्लैब से नहीं बना हुआ है, मतलब ग्लास से नहीं है तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्रिज्म कुछ इस तरह से ही होता है, यहां पे ट्रायंगुलर है, इस साइड ट्रायंगुलर है, एंड आपका ये क्या है, ऐसे कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया।
ये हमारा ये इस तरीके से हमारा ग्लास प्रिज्म मिलता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से आपने स्टेबल कर दिया, कहीं पे सरफेस पे रख दिया। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें लाइट रे आई इस तरीके से। सो जो लाइट रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इधर एयर है हमारे पास, दिस इज ग्लास, और लास्ट में भी एयर। तो हमारा क्या हो रहा है अभी, लाइट रेयर क्या होता है, रेयर मीडियम होता है एज कंपेयर टू ग्लास। तो क्या हो रही है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जब लाइट, कभी भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये लाइट को जाना चाहिए था इधर को इस तरीके से, बट ये क्या हो गया, ये बेंड कर गई टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को ये थोड़ी बेंड हो गई। तो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हाँ सही, ठीक है। नेक्स्ट जो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे जब हमारी प्रिज्म पे अभी गिरती है तो क्या होता है, जो लाइट रे है बेंड करती है टुवर्ड द बॉटम एरिया ऑफ द प्रिज्म, जो यहाँ पे जो बड़ा एरिया है उस तरफ को बेंड कर जाती है। ठीक है, अब ये लाइट यहाँ पे से ट्रैवल करके जाएगी फर्दर आगे जाने के बाद हम यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगा, क्योंकि वहां पे नया इंटरफेस आ गया, नॉर्मल क्रिएट होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वापस इसको डैश मान लें। अब लाइट रे कहां जा रही है, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर से रेयरर में जा रही है। लाइट जो है डेंसर से रेयर की तरफ को ट्रैवल कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इसे जाना चाहिए था इधर। हमें पता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये और दूर हो जाएगी नॉर्मल से, ये नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। तो दूर हो जाएगी तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेंड हुई टुवर्ड द नॉर्मल। तो टुवर्ड द नॉर्मल होने से क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड द बॉटम ऑफ द प्रिज्म, की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद ये लाइट रे गई वहां पे रिफ्लेक्शन का टाइम, वापस एक और बार रिफ्लेक्शन होगा। तो इट बेंड्स, अगर हम बात करें डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये और अवे हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इमर्जेंट रे ये निकलती है, इमर्जेंट रे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो लाइट रे थी इंसिडेंट रे, उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। लाइट रे को इंसिडेंट रे ऐसे निकली तो इसको सीधा जाना चाहिए था। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा चली जाती है आगे को। बट अब क्या है, यहाँ पे लाइट रे है तो सॉरी प्रिज्म है, अगर हमारी लाइट प्रिज्म नहीं होता तो सीधा निकल जाती है। प्रिज्म है तो प्रिज्म है तो हमारे पास क्या होगा, ये लाइट रे बेंड हो गई कहां से, यहाँ पे। अगर हम बात करें तो आपको यहां दिखाई देगी आती हुई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। हमें दिखाई देनी चाहिए थी इस साइड से, यहाँ पे से आपको दिखाई देनी चाहिए थी कि इस साइड से आ रही है, लेकिन हमें आप क्या दिखाई दे रही है कि इस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो बेंडिंग हो गई आपकी, इससे कहते हैं डेविएशन, डेविएट कर लिया रास्ते से ये। तो ये जो एंगल है, कितना एंगल जो डेविएट किया है, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल में डेविएट कर गई लाइट रे। तो लाइट इंसिडेंट रे आपको ऐसे जाना चाहिए था प्रिज्म के बिना, लेकिन प्रिज्म अगर आ गया तो लाइट रे क्या हो गई, डेविएट कर गई है। डेविएट जो करी है वो क्या है, दिस इज द एंगल डेल्टा, उसे हम क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये डेविएशन होता है। अब क्या है, हमारे को यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, देखिए ध्यान से। तो क्या होता है, अगर हमारा ग्लास को अगर से कंपेयर करें प्रिज्म को रेक्टेंगुलर स्लैब से कंपेयर करें तो रेक्टेंगुलर स्लैब में डेविएशन कितना होता है, 0। रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, इंसिडेंट रे भी और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है, तो डेविएशन कितना है, 0 का। यहाँ पे प्रिज्म में आपका डेविएशन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे बेंड होती है पहली बार बॉटम की साइड में फर्स्ट इंटरफेस से, दूसरी बार और फर्दर बेंड हो जाती है क्योंकि लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयर में। तो इस तरीके से आपका डेविएशन हो जाता है।
ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल को हमने क्या जाना था, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो डेविएशन क्रिएट हुआ है इस पे रोल होता है इसका, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं इसका रोल होता है। ये अभी आगे जाके 12th में इसी का रिलेशन निकालने को डिराइव करते हैं। तो आपको लेकिन यहाँ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए जब प्रिज्म होता है इसमें इंसिडेंट रे आती है, इमर्जेंट रे क्या होती है, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंड जो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म ही डिसाइड करता है कितना ज्यादा डेविएशन होगा। समझ आ गया होगा। तो अगर हम बात करें एक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म की, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में इंसिडेंट रे आती है, बेंड होती है, रिफ्लेक्टेड रे टाइम पे टुवर्ड द नॉर्मल, तो बॉटम साइड ऑफ द प्रिज्म की तरफ, एंड आफ्टर दैट एक और बार इंटरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिससे कि वो और फर्दर दूर हो जाती है। तो ये और जो एंगल क्रिएट होता है इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आ गया होगा, टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। तो हम अगर इनको पॉइंट्स वाइज दें तो ये हमारा ए बी, तो ए बी जो लाइन है ए बी हमारी इंसिडेंट रे है, ए बी हमारी इंसिडेंट रे कहा जाता है इसे। बी सी इसे हम रिफ्रैक्टेड रे, प्रिज्म के अंदर ही होती है, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एंड जो लास्ट है सी से डी, इसे कहा जाता है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ऐसे एंगल की अगर बात करें तो एंगल आई जो है हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई जो है इसे है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल्टा जो मेजर है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये टर्मिनोलॉजी सब समझ आ गई होंगी आपको। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसे हम समझते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली प्रिज्म से ही रिलेटेड है, तो हम उसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या समझते हैं। हमारे न्यूटन जी थे इन ईयर 1665 में हमारे न्यूटन जी, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या किया, प्रिज्म के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे। इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी कि बोला कि अगर एक व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर्स से मिलके बनती है, तो इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। इन्होंने सन की लाइट को यूज करा था प्रिज्म से पास करा के। तो जब इन्होंने हम इस फिनोमेना को क्या कहा गया बाद में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हुआ क्या, न्यूटन ने ये कहा कि अगर एक व्हाइट लाइट आप प्रिज्म पे डालते हैं एट एन एंगल, तो क्या होता है वो अपने 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट, मतलब टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डेफिनेशन से। यहां से लिखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द splitting up of light, the splitting up of light, of लाइट में कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट को हम बात करेंगे यहाँ पे, व्हाइट लाइट into its constituent 7 color, constituent 7 colors, 7 colors में ब्रेक कर जाना of a white light is known as dispersion of light,
इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमारे को इस तरह समझ आता है कि जो प्रिज्म होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर्स में ब्रेक कर सकते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहा गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहां पे हमने बचपन में भी पढ़ा है कि व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर से बनती है। रेनबो, हम जिसको बात करें रेनबो के लिए, रेनबो क्या होता है, व्हाइट लाइट से ही बनता है। तो वही फिनोमेना, मतलब आप एक व्हाइट लाइट को 7 रेनबो के कलर्स में आप ब्रेक कर दो तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसी में हम बात करें, ये जो 7 कलर्स है, जो हम 7 कलर्स की बात कर रहे हैं, इन 7 कलर्स को हम एक साथ जब बैंड में एक देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम हमारा द बैंड ऑफ 7 कलर्स, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी आप लाइट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, 7, आपको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए हम एक हमारे हिसाब से अभी हम बात करेंगे 7 कलर्स के रिलेटिव में बात कर रहे हैं, तो हम स्पेक्ट्रम या रेनबो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो the band of 7 colors, the band of 7 colors of white light is known as spectrum। तो जो हमारा व्हाइट लाइट से जो 7 कलर्स निकलते हैं उनके हम बैंड एक मतलब जैसे हमारा रबर बैंड होता है, हमारे फ्रेंडशिप बैंड से हम जो बात करते हैं, तो 7 कलर्स का बैंड बना दें। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स है, इस तरीके से अगर आप कलर्स हो जाएंगे तो इस बैंड को क्या कहा जाएगा, दिस टाइप ऑफ बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। समझ आ गया होगा। तो ये इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम पता लग गया। एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, dispersion of light, splitting off of white light into 7 colors is known as dispersion of light. Spectrum, the band of 7 colors of white light is known as spectrum। चलिए कैसे होता है, न्यूटन जी ने क्या किया था उसको समझते हैं। तो न्यूटन जी ने ये कहा कि भैया आप डिस्पर्जन जब आप करो, डिस्पर्जन करना है प्रिज्म की हेल्प से। यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, प्रिज्म को हम यूज किया फॉर डिस्पर्जन ऑफ मेथड के लिए। तो हम भी वही समझते हैं प्रिज्म से कैसे डिस्पर्जन हो सकता है। उन्होंने एक प्रिज्म ले लिया, हमने क्या किया, प्रिज्म ले लिया। हमने यहां पे इस प्रिज्म में व्हाइट लाइट को भेजा, व्हाइट लाइट को जब हमने इसमें सेंड किया तो ये जो व्हाइट लाइट है रिफ्रैक्शन होते समय ये क्या होता है, ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्पर्जन के यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन भी हो जाता है स्टार्ट। फिर क्या होता है, फिर फर्दर एक और बात है, वो रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन तो हो गया, अब रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये क्या होगी, ये और ज्यादा सेपरेट आउट हो जाएंगी लाइटें। तो ये इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाती है 7 कलर्स में। चलिए इस तरीके से फर्दर 7 कलर्स में डिवाइड हो। सो हमारा क्या होता है, लाइट रे इस तरह समझते हैं। तो इंसिडेंट रे आपकी आती है व्हाइट लाइट, यहां पे क्या होता है, इस पॉइंट पे हमारा डिस्पर्जन हो जाता है, तो यहां पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम मिलना स्टार्ट हो जाता है यहां से स्पेक्ट्रम। और यहां पे क्या है, ये पूरा का पूरा इसके 7 कलर्स हैं। तो विबग्योर, हम ये कलर्स को भी पढ़ते हैं, इसे क्या होता है, विबग्योर बैंड भी कहा जाता है। विबग्योर क्या है, इससे इनके 7 कलर्स के नाम पे हमारा विबग्योर होता है। होता क्या है, अब आपको समझते हैं। इंसिडेंट रे आई आपकी, व्हाइट लाइट होती है एज इंसिडेंट रे, लाइट आई आपकी डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, स्पेक्ट्रम बनना स्टार्ट हुआ।
और ये 7 कलर्स जब यहाँ आए ये फर्दर एक दूसरे से क्या हो गया, दूर दूर हो गए, स्प्लिट आउट हो गए। तो ये सिर्फ अपने 7 कलर्स में स्प्लिट आउट हो गए फर्दर। तो इसमें क्या होता है, जो जिस लाइट की टेंडेंसी सबसे कम बेंड करने की है, अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, तो अगर हम उसकी बात करें तो इस तरीके से था, तो जिस ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे ज्यादा देखो, अगर हम बात करें इनको देखते हैं तो इंसिडेंट रे ये होती है हमारी, यहां से एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। तो सबसे कम डेविएट कौन करता है, सबसे कम डेविएट जो करे वो है हमारा आर इज रेड कलर। तो हमारे को क्या होता है, ये 7 कलर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेविएशन किस तरीके कितना डेविएट कर सकता है, 7 कलर्स में कितना कौन सा कितना डेविएट कर सकता है, कितना वो अपने रास्ते से डेविएट मुड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है, सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है वो है वॉयलेट कलर, सबसे ज्यादा डेविएट करता है वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो करता है वो है रेड कलर। सो हमारा जो ये बैंड होता है, इसमें आपको ये भी पता लग सकता है कौन सी लाइट रे सबसे ज्यादा डेविएट करती है, सबसे ज्यादा बेंड होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेडिएट होने की टेंडेंसी किसकी है, वॉयलेट कलर की, सबसे कम रेड कलर की। ओके, समझ आ गया। तो इसको हम अभी यहां पे भी समझते हैं विबग्योर होता क्या है बेसिकली। इसी के साथ देखते हैं हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को जब किया तो व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टूट गए। तो व्हाइट लाइट जो है हमारी, उसकी 7 कलर्स ये इस तरह से 7 कलर्स ब्रेक डाउन हो गए। तो 7 कलर्स कौन कौन से हैं इनको समझते हैं। पहला कलर जो सबसे कम डेविएट हुआ दैट इज रेड कलर, सबसे कम डेविएट जो होता है वो है रेड कलर। अगला जो है जो उसके सेकंड नंबर पे डेविएट, मतलब सेकंड उससे थोड़ा सा ज्यादा डेविएट हुआ वो है ऑरेंज कलर, उसका ओ हम लिखते हैं। नेक्स्ट इज येलो कलर, येलो कलर थोड़ा और ज्यादा डेविएट हो रहा है। फिर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के बाद आपका ब्लू, फिर इंडिगो एंड लास्ट इज वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वॉयलेट। और इसको हम याद करने के लिए हम क्या याद करते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। सो हम इस तरीके से विबग्योर सबसे ज्यादा जो डेविएट कर रहा है उससे स्टार्ट करते हैं, लीस्ट डेविएशन की तरफ को जाते हैं। तो इस तरीके से आपको व्हाइट कलर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स हैं वो आपको ये मिल गए। और इन सब के कलेक्शन को, इन सब के ये कलेक्शन जो अगर मैं पूरे कोई छोटे से को पार्ट को ले लूं अगर कहीं पे स्क्रीन पे, तो ये मेरे को जो मिलेगा इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में जब हम तोड़ के जब आपको मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ओके, और इस फिनोमेना का जो नाम है यहाँ पे जो हुआ है उस फिनोमेना का नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी हम ये तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लाइट भेजी और 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। इससे पहले ही हमने अभी स्टडी किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। जब हमने पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमने देखा था, हमने एक ही लाइट को आपने यूज किया। आपने क्या किया, यहां से एक लाइट आई, इसी लाइट को किया हमने बेंड एंड आफ्टर दैट ये लाइट को ही पास कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हुआ था। इसमें हमने डिस्पर्जन नहीं दिखाया, इसमें हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया डिस्पर्जन ऑफ लाइट? ऐसे केसेस में जब हम ऐसे केसेस करते थे तो हम जो लाइट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब ये होता क्या है मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये समझते हैं। ये था हमारा व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मींस वन, मोनो मीन वन। मोनो ये क्या है, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होती है एक ही कलर से बनी होती है। इन 7 में से एक ही कलर से बनी हुई होती है।
तो जब इसमें एक ही कलर होता है तो इसमें क्या होगा, आपको एक ही लाइट मिलेगी। समझ आया? अगर जो व्हाइट लाइट होती है वो क्रोमेटिक लाइट होती है, उसमें क्या बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, तो क्या होगा, वो 7 कलर्स में आपको डिवाइड होके मिल गए। तो हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला, उसमें हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। जैसे लेजर लाइट यूज करी, एक ही कलर की रेड कलर की लेजर लाइट होगी तो हो गया। कुछ लोग ग्रीन कलर की लेजर लाइट यूज करते हैं तो ग्रीन। तो जब आप यहाँ से एक ही कलर की ग्रीन लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, आपको एक ही कलर मिलेगा ग्रीन, और रेड लाइट भेजेंगे तब रेड कलर मिलेगा। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट में क्या होता है, क्रोमेटिक लाइट होती है। तो क्रोमेटिक लाइट होने की वजह से आपको क्या होगा, 7 कलर्स मिलते हैं। समझ आया होगा? यही एक रीजन है। आप जब पूरे ऑप्टिक्स में आगे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप यूज क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। समझ आ रहा है? हम क्यों ऑप्टिक्स में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए, इनमें जो क्रिएट होती है, तो इनकी जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा, इसकी जो बाउंड्रीज है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, 7 कलर्स दिखाई देंगे। तो बाउंड्रीज में कॉर्नर में 7 कलर्स स्प्लिट हो जाता है, तो हमें एक सिंगल बाउंड्री ना मिलके मल्टीपल बाउंड्रीज मिल जाती है अलग अलग कलर की, तो उससे हमारे को एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये जो सारे लेंस, ये जो मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, इनके जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो वी विल यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं। समझ आ रहा होगा आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, प्रिज्म से कैसे होता है व्हाइट लाइट का, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं। इन्होंने क्या होगा, इन्होंने एक और चीज देखी कि आपने जो व्हाइट लाइट भेजी 7 कलर्स में तो स्प्लिट हो गई, अब इन्हें वापस सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अब हम देखेंगे व्हाइट कलर को 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया, एंड आफ्टर दैट 7 कलर्स जो बने उन्हें वापस एक में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से एक प्रिज्म लेते हैं, आपने प्रिज्म लिया, लाइट रे आई पास हुई, 7 कलर्स में डिस्पर्जन स्टार्ट हो गया इसका, एंड आफ्टर दैट फर्दर ये क्या हुआ, 7 कलर्स में चलेगी। आपके आगे जाके 7 ऐसे कलर्स फर्दर कलर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पहले केस था ही। अब हम क्या करते हैं, इस 7 कलर्स को वापस एक ही कलर में बदलने के लिए हम इन सारे को पास कर देते हैं प्रिज्म से, दूसरा ही प्रिज्म लगा देंगे, दूसरा प्रिज्म लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, 7 कलर्स में स्प्लिट होगी लाइट। अब ये क्या होता है, यहां पे 7 कलर्स फिर से क्या होंगे, फिर से मिलना स्टार्ट होते हैं। क्यों, देखिए इसका अगर हम ये लगते हैं नॉर्मल क्या हो गया, ये अब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी लाइट, यहां से टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। टुवर्ड द नॉर्मल जैसी बेंड करेगी तो सारी लाइटें जो है नॉर्मल की वजह से इधर को जाने की वजह से सब एक ही पॉइंट में वापस डायरेक्ट हो जाएंगी। सारी की सारी लाइटें एक ही पॉइंट की तरफ फिर से डायरेक्ट हो जाएंगी, और जैसे ही एक पॉइंट से डायरेक्ट होंगी आफ्टर लास्ट रिफ्रैक्शन ये क्या होंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से हो जाएगी। चलिए समझ आ रहा है, तो क्या हुआ है, यहां से लाइट रे आई 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, फिर फर्दर ये और डेविएट हो रही है, हमने दूसरा प्रिज्म लगाया जो इनको वापस मर्ज कर रहा है, और मर्ज करने के बाद क्या कर रहा है, एक ही सिंगल लाइट की फॉर्म में आगे ट्रेवल बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या हुआ है, हमने पहले प्रिज्म में एक पूरा रेक्टेंगुलर अगर एक स्लैब मान लिया, उसका आधा हिस्सा था ये, अब क्या किया हमने दूसरा हिस्सा भी आपको लाके जोड़ दिया है। तो इससे क्या हो जाता है, ये दोनों पैरेलल बन जाएंगे, इंसिडेंट रे का मीडियम और सरफेस और फाइनल वाला। तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंट रे जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रे थी, और ये इमर्जेंट रे, ये भी क्या हो निकलती है आपकी पैरेलल की तरह रहती है, एक जगह को जाती हुई दिखाई देती है। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने दो प्रिज्म के पेयर को यूज किया तो हो क्या रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है,
डिस्पर्जन क्या था, पहले डिस्पर्जन हुआ था, स्प्लिट होने के बाद वापस मिल गया, तो डिस्पर्जन का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से आप एक लाइट, अगर आप एक प्रिज्म से आप डिस्पर्जन करते हैं और दूसरे प्रिज्म से आप उसको वापस रीयूनाइट करके बना सकते हैं एक सिंगल लाइट में। ओके, तो यूज ऑफ टू प्रिज्म हमें यहाँ पे समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो यही इतना ही है। हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कांस्टीट्यूएंट कलर्स। फिर हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, जो बैंड ऑफ लाइट्स है ना, कलर्स ऑफ लाइट, क्लियर है, स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, हो गया। फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम में हमारे कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर कलर्स होते हैं। उसमें भी हमने ये पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है, सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है, वॉयलेट कलर, सबसे कम रेड कलर, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब हमारा डबल वाले में अगर हमने स्टडी करना था तो डबल में हमने कर लिया कि एक से हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्जन करा रहे हैं, दूसरे से उसको डिस्पर्जन का इफेक्ट को कैंसिल आउट करा रहे हैं। चलिए, समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा है वो है रेनबो। अब हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स का सबसे मतलब ज्यादातर फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें मिलता है वो है रेनबो। तो हमें रेनबो की फॉर्मेशन को समझना है। रेनबो होता है, ये हमें पता है, रेनबो इज अ आर्क। रेनबो क्या होता है, आर्क होता है 7 कलर्स का। बचपन से हम रेनबो बना रहे हैं तो इस तरह से 7 कलर्स बनाते थे, सबसे ज्यादा कलर्स लिस्ट होते थे, सारे के सारे हमारे कलर सेट में 7 के 7 कलर्स यूज होते थे, सबको आप यूज करते थे। कलरफुल पिक्चर्स बनानी है तो आप क्या यूज करते थे, रेनबो बनाते थे। तो रेनबो में आप क्या करते थे, इस तरीके से आप रेनबो बनाते थे। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो इज अ कलरफुल आर्च ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के जो 7 कलर्स होते हैं उनको क्या करते थे, एक आर्च शेप में, एक जैसे धनुष होता है, धनुष की शेप होती है, उस टाइप की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, बो की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ रहा होगा। तो रेनबो क्या होता है, इट इज एन आर्च ऑफ मेड अप ऑफ 7 स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट या फिर 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, चलिए अब हम इसको समझते हैं ये बनता कैसे है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये टॉपिक समझिएगा, इंटरेस्टिंग है इसमें। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनता कैसे है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें रेनबो आपने आपने कब देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद रेनबो दिखाई देता है, समझ गए। तो हमेशा क्या होता है, आपकी बारिश हुई, बारिश के बाद एकदम से सन आ जाए तब आपको रेनबो दिखाई देता है। तो होता क्या है, ये जो रेनबो के ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक्ट करते हैं छोटे छोटे प्रिज्म की तरह। तो ये सारे के सारे जो एक रेनबो का ड्रॉप, एक रेनबो बना के देखते हैं। तो एक रेन ड्रॉप है, क्या है हमारे पास, रेन ड्रॉप। एक हमने रेन ड्रॉप ले लिया। तो इस रेन ड्रॉप में क्या होता है, ये रेन ड्रॉप एक्ट करेगा हमारा प्रिज्म की तरह। तो होता क्या है, अगर इसमें व्हाइट लाइट आई, सब क्लास में क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आने के बाद ये जैसे आपकी प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है ग्लास, तो इसमें क्या आएगा, जैसे आएगी तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्पर्जन इनटू, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ, यहाँ पे हुआ डिस्पर्जन फिनोमेना, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कांस्टीट्यूएंट कलर्स। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आके लाइट जो होती है व्हाइट लाइट 7 कांस्टीट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। अब ये यहां से जब आपका क्या होता है, ड्रॉप के दूसरी साइड एंड पे पहुंचता है, यहां पे एक फिनोमेना होता है, अभी हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या होता है, लाइट सीधा पास ना करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया,
व्हाइट लाइट जो थी 7 कलर्स वाली, जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हुई डिस्पर्जन से, वो आपकी आगे ट्रैवल करती है और रेन ड्रॉप में ही लास्ट जाके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो वापस बाहर ना निकल के टकराती है और वापस आ जाती है आगे। आने के बाद अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अब बेंड हो जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, सिंपल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। लाइट हल्की सी बेंड होगी और इस 7 कलर्स की फॉर्म में ये आपको बाहर कलर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या निकल के आता है, ये आपका रेनबो निकल के बाहर आता है। रेनबो क्या हुआ, बेसिकली स्पेक्ट्रम ही है ऑफ कांस्टेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, सो हुआ क्या है, यहाँ पे फिनोमेना समझते हैं, व्हाइट लाइट आपकी रेनबो में ड्रॉप करती है। ये उल्टा भी हो सकता है ना, ये आप ऊपर को कर लीजिए, व्हाइट लाइट नीचे से आपने ट्रैवल करा दी तो इस तरीके से। ठीक है, सो व्हाइट लाइट आपने ट्रैवल कराई, डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कांस्टेंट कलर। तो ये क्या हो गया, अपने 7 कांस्टेंट कलर्स में ही ब्रेक हो गया। अभी आने के बाद टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट आगे ना सीधा पार नहीं होने, अगर हम बात करें तो ये लाइट ऐसे सीधा आगे ट्रैवल ना करके ये क्या हो जाती है, ये पूरी की पूरी बेंड हो गई। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ टोटल इंटरनल, तो ये बेंड हो के अंदर से अंदर ही मूव कर गई। अब अंदर आने के मूव करने के ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिनोमेना हुआ, नेक्स्ट फिनोमेना जो हुआ जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। एक मीडियम से, ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर से आपने कहा आगे एयर में, तो ये हल्का सा बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर है, डेंसर से आप कहां जा रहे हो, रेयर की तरफ जा रहे हो, तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई तो ये आपको रेनबो मिल गया। तो रेनबो आपको बाहर है, ये रेनबो आपको आर्च की तरह दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेनबो के आपके रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो रेन के ड्रॉपलेट्स बहुत सारे मिलके क्या होता है, एक रेनबो बनाते हैं। जब एक कलेक्शन आ जाता है तो वहां रेनबो आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा रेनबो कैसे क्रिएट होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्लियर हो गया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, पहले आप व्हाइट लाइट आती है, डिस्पर्जन होता है, फिर उसके बाद व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, फिर रेनबो के ड्रॉप के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बेंड होकर इधर बाहर निकलने की कोशिश करती है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आपकी रेन ड्रॉप से बाहर निकलती है एंड गिव्स रेनबो। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया डिस्पर्जन के बारे में, आपके व्हाइट लाइट डिस्पर्स कैसे करती है। इसके ऊपर स्टडी किसने करी थी, न्यूटन जी ने, इन ईयर 1665। इन्होंने बताया था कि व्हाइट लाइट जो है वो बहुत सारे अदर कलर्स के साथ मिलकर बनती है। ठीक है, सो उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी, फिर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, हमने उसमें स्पेक्ट्रम के बारे में समझा। स्पेक्ट्रम होता क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमने पढ़ लिया, उसको हम प्रिज्म में कैसे होता है, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन होता है वो हमने समझ लिया। फिर रेनबो क्या होता है और रेनबो किस तरह से बनता है। तो ये हमारे को पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक आपका ना एक्सपेरिमेंट होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, मतलब हम ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट को ये समझाने के लिए कि जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर से मिलकर बनती है। क्या करते हैं, आपसे बोल कार्डबोर्ड के ऊपर आपसे बोला जाता है 7 पार्ट्स बनाए, 7 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो कार्डबोर्ड को। सेवन कलर्स में आप 7 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। आप क्या करेंगे, 360 एंगल होता है टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आपको एंगल एक निकल जाएगा। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने क्या किया, 7 कलर्स, इसमें एक में रेड, आपको सीक्वेंस में लगना है, 7 कलर्स में आपने स्प्लिट कर दिया। ओके, फिर आप क्या करते हैं, इस सेंटर पॉइंट में हम एक कार्डबोर्ड में होल करते हैं और एक पिन लगा देते हैं, और जैसे आपका बोर्ड पिन होता है इस टाइप से पिन पास करके आप इसके बैक साइड में, आपने वो देखा होगा चरखी आती है, बेसिकली हमने एक जो ट्रक्स होते हैं या फिर आप बात करें बचपन में खेलते थे कि हवा, मतलब उसको पकड़ के घूमे चलाएंगे तो ये घूमती है गोल गोल। ठीक है, तो आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं, इस कार्डबोर्ड में इस पॉइंट पे रख के आपने इसको क्या घुमाना है, इस कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से घुमाना है आपको, घुमाने जो इसको रोटेट करना है काफी तेजी से करना है। तो आप स्टार्टिंग में रोटेट करने लगेंगे तो आपको पहले सारे रेनबो जैसा दिखाई देने लगेगा, एंड आफ्टर सम टाइम अगर आप स्पीड आपकी और ज्यादा बढ़ जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी को, ये जब थोड़े टाइम बाद ये सारा का सारा कलर एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, व्हाइट कलर का
एक्सपीरियंस होगा। तो ये क्या, ये भी वही एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो 7 कलर्स मिलके क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर को क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रहा होगा। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में आपको आज थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, कैसे हो, क्या होता है उसकी एप्लीकेशन। अगर हम बात करें रियल लाइफ में तो रेनबो के बारे में भी हमें समझ आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आज का यही है, करते हैं, चलिए।